रियाज मोमिन साहब जो इस जलसे की आज सदारत फरमा रहे हैं, साजिद सिद्दीकी साहब, इरफान बड़ी साहब और दानिश मधु साहब, प्रोफेसर मुश्ताक बेग साहब, इनको मैं दावत देता हूँ कि आप तमाम स्टेज पर तशरीफ ले आए। स्टूडेंट अशारी मोहम्मद साद शादाब को आवाज देता हूँ। तो जेडक्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल से ताल्लुक रखते हैं कि वहाँ पे हम इस प्रोग्राम की सदर साहब से चाहते हैं कि अगर आप प्रोसीड करें सदर साहब। ये जो मैथमेटिक्स सोसाइटी मिनी ओलंपियाड का इनेकाद किया गया है, समाज में आज के बच्चों को इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या अहमियत व अफादियत है, इस सब के लिए जो इसके अमराज व मकासद है वो पेश करने के लिए और मेहमानान का तारुफ और गुलपेशी के लिए मैं आवाज़ देता हूँ मोहतरमा हिना मैडम को कि वो आए और यहाँ पर गुलपेशी अमराज और मकासद पेश करें। ये मैथमेटिक्स सोसाइटी मिनी ओलंपियाड का आज इनेकाद किया गया। इट वॉज ऑर्गेनाइज टुडे। इसके पीछे हम लोग महीनों से मेहनत कर रहे हैं। इवन टीचर्स भी जो अपने बच्चों को यहाँ रेडी करवा रहे थे। तो यहाँ फिलहाल हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए हैं। वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने हमारा जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। आई रिक्वेस्ट अरफात सर टू प्लीज फेलिसिटेट एडवोकेट नियाज सर with a bouquet. We are presenting him Tulsi. Tulsi is considered Advocate Niaz is the cultural program chairman, Vivendi Rivers Education Society. He is the member of BWES and today he is the president of our program. Thank you, Niaz sir. We are having Irfan Birdy sir with us. He is the founder member of KMS Society. I request Asim sir to please felicitate him. He is present as a guest of honor in our today's program. I request Adib Beg to felicitate Danish Madhu sir, sports chairman of KMS and a very active member. He has supported us a lot in this program. I request Adib Beg to please felicitate Danish Madhu sir. Thank you, Danish sir.
Now here we are having the founder of Mathematics Society, Professor M.A. Beg, the extreme, who is sitting extreme in front of me. Besides me, we are having Professor M.A. Beg. He is the founder of Mathematics Society, जिनके अंडर में आप लोगों ने आज एक मिनी ओलंपियाड दिया। If you might have read the paper, आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सिल्वर जुबली ईयर लिखा हुआ था, आपने पढ़ा है करीब। तो 25 years हो गए इस सोसाइटी को। The society was founded in 1989 and it was founded by Professor M.A. Beg. 1999 it was founded by Professor M.A. Beg. I request Arfad sir to please felicitate Professor Beg. He is the guest and host of today's program. Hello, we are having among us the principal of Samaria High School and Junior College English Medium, teacher from KBS English Medium, Ali sir, to please felicitate Sajid sir, principal of Samaria High School and Junior. And now we will talk something about the society. ये मैथमेटिक्स सोसाइटी है क्या और क्यों इसका जो है फाउंडेशन रखा गया, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? क्योंकि ये 90s में ये सोसाइटी को जो है फाउंड किया गया था। 90s में प्रोफेसर M.A. Beg जो यहाँ हमारे साथ मौजूद किया गया। इसके पीछे रीजन क्या था कि भिवंडी में बहुत सारे स्कूल्स थे उस वक्त, अभी जितने हैं उतने तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पर मैथ्स के टीचर्स जो है अक्सर करके नहीं होते थे, जो प्रॉपर मैथ्स ग्रेजुएट हो, जिन्होंने मैथ्स से BSc किया हो या MSc किया हो, ऐसे टीचर्स उस टाइम नहीं मिलते थे। जो है बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट से ग्रेजुएट जो रहते थे फिजिक्स से, वो अक्सर करके मैथ्स पढ़ाया करते थे। तो ये चीज़ को देखते हुए प्रोफेसर बेग खुद मैथ्स के प्रोफेसर विल्सन कॉलेज में पढ़ाते थे ये मैथ्स, और ये बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो है कलीना यूनिवर्सिटी के मेंबर भी रह चुके हैं, और इन्होंने कई सारी बुक भी मैथ्स की लिखी है जो डिग्री कॉलेज में SY, FY, BSc में बच्चे यूज़ करते हैं। शेट पब्लिकेशन की बुक्स में इन्होंने खुद बुक लिखी है मैथ्स की। तो इनको मैथ्स में इनकी बड़ी दिलचस्पी थी, और भिवंडी का जो सिनेरियो इन्होंने देखा तो उसको देखते हुए उन्होंने मैथ्स फाउंडेशन का जो है मैथमेटिक्स सोसाइटी को फाइंड किया, और 25 सालों से हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। द एम ऑफ दिस मैथमेटिक्स सोसाइटी इज टू ओरिएंट टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। टीचर का भी हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि मैथ्स जो है इट्स अ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। मैथ्स को साइंसों की मदर कहा जाता है, माँ है वो साइंस की, इसीलिए वो आना आपको बहुत ज़रूरी है। मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चों को मैथ्स से इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, इसीलिए हम लोगों ने ये सोसाइटी जो है फाइंड की, और 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ इसमें सक्सेसफुल प्रोग्राम्स करते रहे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं आज। अब मैं अरफाज सर को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करें। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ये जो मैथमेटिक्स सोसाइटी काम कर रही है, दो चीज़ें होती है। एक होता है आइडिया ऑफ माइंडसेट, एक होता है आइडिया ऑफ मास्टरी। बच्चों का आइडिया ऑफ माइंडसेट इस तरह से डेवलप हो कि मैथ्स मेरे लिए इजी है और मैं इसकी ज़बान समझता हूँ, इन इक्वेशंस को समझता हूँ, तब जाकर वो आइडिया ऑफ मास्टरी पर काम कर सकता है और उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करता है। हमारा अगला जो ये प्रोसेस है, इसमें हम कुछ बच्चों को यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं और उनसे समझना चाहते हैं कि एक फीडबैक के तौर पर कि ये जो पेपर आपने आज दिया है,
जिसको हम लोगों ने नीट की तर्ज पर लिया। सर इस पेपर को ना नीट की तर्ज पर लिया गया, जिसके अंदर आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस पर सर्कल्स बनाना थे और विद इन 15 मिनट्स ये जितने स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर का असेसमेंट भी हो गया। तो फिर अब हम यहाँ कुछ बच्चों को बुलाना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए और अपने तासुरात पेश करें कि आपको इस पेपर देते वक्त की फीलिंग क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Sheikh Rushda Fahim and I am from Jamia Ismail Bana and I am very grateful। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैथ्स मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट मुझे इसलिए इंटरेस्ट देता है, मुझे ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके माइंड को पढ़ाता है, आपके माइंड की रफ्तार को पढ़ाता है एंड और ये जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहता है और ये चीज़ मुझे मेरे बहुत अच्छे उस्तादों ने सिखाई है कि अगर आपको मैथ्स में अच्छा बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और प्रैक्टिस, हाँ किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट। इसलिए इसी साल या फिर कुछ सालों पहले 2-3 सालों से जब से मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हुआ है मैंने बहुत प्रैक्टिस की है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना करियर मैथ्स में करूँ बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों और कोई स्टूडेंट्स केनियस से कोई है? आए यहाँ पर। देखो इस तरह से कई साल पहले एक बच्ची यहाँ पर इसी सोसाइटी के थ्रू उसने एग्जाम दी थी, उसका मैथ्स बहुत इंटरेस्टफुल बना था। फिर आगे चल के उसने अपना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट किया, उसने मैथ्स में एमएससी किया, आज वो पीएचडी कर रही है और मैथ्स को बहुत गहराई से समझती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल कर गए हैं, उन्हें एक इनिशिएटिव मिला है। आप में से कोई है आकर एक्सप्रेस करे अपने ख्याल। आए। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स के एक वक्ता मिस्टर पाल थे। उनका कहना यह है कि जब मैं उदास होता हूँ तो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम हल करता हूँ और जब मैं खुश रहता हूँ तो अपनी खुशी को बरकरार रखने के लिए मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर टीचर्स में से जो आज इन टीचर्स आए हैं, इन 4 टीचर्स इन बच्चों के पीछे मेहनत करते बस एक ही स्टूडेंट, इतने सारे स्टूडेंट यहाँ 150 के करीब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए और आप लोगों को इतना भी इंस्पिरेशन नहीं मिला कि आप यहाँ आके आप सोसाइटी के लिए आप इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बोल पाए। बच्चों ये प्रोग्राम आपके लिए है, आपको बोलना है, आपको करना है, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। अगर आप बैठे रहोगे आगे यहाँ बोलोगे कि सिर्फ एक बच्ची आई, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, आपके अंदर बोल्डनेस आए, इसलिए हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Alika from Hakim Hill School. First of all, I would like to thank everyone, all the teachers who gave us the chance to write this exam. This was the wonderful experience of my life. I've never been such an experienceful and enthusiastic while I've been writing this exam. हमें यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि हमें एग्जाम लिखने का मौका दिया गया और यहाँ पे हम सबको धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। जज़ाकल्लाह। Assalamualaikum. My name is Shahid Ahmed Chaudhary. I am from Al-Nur Girls Urdu High School. I am very thankful for our teachers and students
एग्जाम देने आए हैं और मुझे बहुत डर लगता है ऐसे यहाँ पर आकर किसी के सामने बोलना, पर मैंने हिम्मत करके यहाँ पर आकर बोली हूँ, क्योंकि मैं जो सबसे पहले लड़के आकर गई थी अब मुझे उसको देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसने बहुत अच्छे से स्पीच दी और मेरा भी हौसला बढ़ाया है उसने। थैंक यू। My name is Anwar Sabrayu. I am from Pivot English Medium High School. मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ कि मैं मैथ्स का पेपर देना चाहा और मेरे को ये भी खुशी हुई कि बहुत सारे लोग यहाँ आकर पेपर दिए और बहुत सारे लोग डरते भी है कि मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड है, लेकिन मैंने इसे कभी हार्ड नहीं समझा और एकदम इजीली आसान से समझा। और इसी बात में बहुत लोग तो डरते हैं, उनके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा कि एक लाइन है सर कि मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूँ, मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूँ, वो जंग हक है जिसमें लड़ने वाला मैं ही हूँ। और तालियों से और तालियों से जब तक भाग में दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूँ। थैंक यू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sheikh Ashna Altaf from KNS English Medium High School. Today I'm very grateful to be here and attend this exam. I have seen many competitions like sports and other drawing competitions. But in my school life, first time I have seen a math competition, and I'm very thankful for those people who have organized it. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Masuran from Somalia High School and Uniform. I am proud of you to actually be select math teacher है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा ये एग्जाम देके। पेपर आसान था, मेरे टीचर ने जो कराया था वही आया था, बट थोड़ा थोड़ा अलग था। मैंने किया। थैंक यू सो मच। अजीज तलबा, खास बात बच्चे की ये रही कि उर्दू मीडियम से पढ़ता है, लेकिन अंग्रेजी जबान में इसने पेपर समझा, लिखा और उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। इसके लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। I am from KNS English Medium High School and Uniform. Myself, Kirme Aman from 9th. I feel delighted and proud to give this Maths Olympiad, organized by KNS English Medium Mathematics Education. I just feel proud to give this Olympiad exam. I just feel delighted to give this exam, but in the starting, I feel very scared and anxious. But an anxiety inside me, and it make me to do the exam and make it successful. And I would like to thank you to all the teachers who have given me this opportunity to give this exam and say some few words on this topic. I feel honorable to speak few words on the Maths Olympiad. Thank you. Thank you so much. Program was organized by Mathematics Society Bhiwandi. It's an NGO. ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी स्कूल से लिंक नहीं है, ठीक है? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ansari Ikram Mohammed Fahim, and I am from Ansari Farim Memorial Girls English High School and Junior College. So this is a very good experience for me to choose the options of math. And math is the heart of my body, and this is a very, very proud of moment for me
to stand in front of my father. He is my father and I am here. I hope I will win this mathematics. I struggle for this math Olympiad. I hope I will win this. If I not, so it's okay. Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तनवीर अंसारी है। मैं इस अदारे का 9th A का स्टूडेंट हूँ। मेरे को इस अदारे का स्टूडेंट होकर बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे हर प्रोग्राम में चांस देने का मौका मिलता है और खुश काफ़ी टीचर्स तो देखने का मिलता है। थैंक यू। वैसे अभी जो बच्चे यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स अब आते ही जा रहे हैं अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए, तो इसके पीछे जो है ऑब्वियसली हर जगह एक टीचर होता है जो बच्चों को मोल्ड करता है, जो बच्चों को पुश करता है। अभी जैसे मैंने पुश किया तो और स्टूडेंट्स आए, इतने सारे हैं। अभी थोड़ा और पुश करूंगी तो सारा ऑडिटोरियम बोलने खड़ा हो जाएगा, बट वी डोंट हैव टाइम, है ना। तो अब जो है ये जो टीचर्स हैं जो बच्चों को पुश करते हैं, जो मोल्ड करते हैं बच्चों को, तो अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे कोई टीचर्स यहाँ हैं जो इस मिनी ओलंपियाड से रिलेटेड कुछ बोलना चाहेंगे तो दे आर वेलकम हियर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अंसारी सादिका है। ये मैथ सोसाइटी को 25 इयर्स हो गए हैं, जैसा कि अभी हिना मैम ने बताया। कोविड से पहले भी ओलंपियाड के लिए पेपर्स रखे जाते हैं और शायद यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन छुट्टियों में मैथमेटिक्स सोसाइटी जो है वो एक समर वेकेशन में एक समर कैंप का ऑर्गेनाइजेशन करती है। उसमें क्या होता है कि एक हफ्ते के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसमें पेपर्स रखे जाते हैं। तो जिनको ये बात नहीं पता है उनके लिए भी, और जो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए भी, आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करें। ये आप लोगों के लिए ही रखा जाता है। इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, है ना। हम लोग स्कूल में तो सीखते हैं मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट, बट अगर हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी करते हैं तो अपना माइंड बहुत खुल जाता है और एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अब यहाँ पर जो लोग सोचे यहाँ पर आके बैठे हैं, वो सिर्फ ये ना समझें कि उनका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो वो आए हैं। ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स से डर लगता है, सब लोग मैथ्स को एक ड्राई सब्जेक्ट समझते हैं। सब लोग मैथ्स को एक ड्राई सब्जेक्ट समझते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स में ही एक अकेला सब्जेक्ट है जिसमें कुछ आपको याद नहीं करना होता है। थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लिए, थोड़े से फॉर्मूले याद कर लिए, बस पूरा मैथ्स हो गया। बाकी हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। बस उसी को हमको क्या करना है, नए ट्रिक्स सीखना है। तो ऐसे बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है उनको ये सोसाइटी वेलकम करती है। आप आए यहाँ पर समर वेकेशंस में ज्वाइन करें, ओलंपियाड के लिए आए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी करें। पूरी दुनिया बहुत आगे जा रही है तो हम क्यों पीछे रहें, है ना। इसके लिए हमको आगे आना है, आप लोग आए, ठीक है। शुक्रिया। जैसे मोहतरमा सादिका टीचर हमारे हाई स्कूल इंजीनियर कॉलेज से उनका ताल्लुक है और वो भी मैथ्स की एक टीचर है जो आपके सामने ये सारी डिटेल्स पेश कर रही थी कि मैथ्स से डरे नहीं स्टूडेंट्स। मैथ्स की इक्वेशंस, मैथ्स बड़ा सच्चा सब्जेक्ट है। इसके अंदर कोई थोड़ा सा भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे ने थोड़ा सा गलत लिख दिया तो चलो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या तो राइट है या फिर रॉन्ग है। तो एक अच्छा और सच्चा सब्जेक्ट है। इक्वेशंस बातें करती है, सिर्फ हम उसको उनकी बातों को सुनने वाले समझने वाले बने तो हमें दुनिया में जितनी खूबसूरत चीज़ें नज़र आती है उनमें भी मैथ्स की बहुत सारे पैटर्न नज़र आते हैं, फिबोनाची नंबर नज़र आता है, गोल्डन रेशियोज नज़र आते हैं। तो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओवर टू यू मैम। बिल्कुल सही सर, आपने एकदम सही कहा है, परफेक्ट। अब मैं और कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे समर कैंप के जो बच्चे जो समर कैंप अटेंड करते थे उसमें से भी कुछ स्टूडेंट आज हमारे वॉलंटियर भी हैं। उसमें से एक अलसबा नाम के स्टूडेंट है
जो समर कैंप में जब वो 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी, उसने यहाँ समर कैंप ज्वाइन किया। उसके बाद वो खुद समर कैंप में पढ़ा भी चुकी है वो, और आज वो मैथ्स से PhD कर रही है। तो माशाल्लाह जब हम ये सब देखते हैं तो वी फील प्राउड, और हमको इसी से मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे बढ़े। और टू यू सर, यस मेहमान के तासुरात मुख्तसर टाइम में हमारे मेहमान के तासुरात सुनना चाहते हैं। सबसे पहले मैं हमारे मेहमान दानिश मधु साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए, माइक पर आए, और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स और जिन लोगों ने इसको कामयाब बनाया है उनसे डिटेल थोड़े और टीचर्स और बहुत प्यारे मेरी बेटी और बेटी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं ये मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन किया गया है बच्चों की ग्रोथ के लिए, और हकीकत में इससे बहुत डेवलप होता है इंसान का माइंड। पहले तो मैं बहुत क्लियर बताऊँ कि मैं मैथ्स का नहायत ही होशियार स्टूडेंट नहीं था, मैं ये बोलने नहीं जा रहा हूँ। बहुत ही 35 मार्क्स कैसे मिलेंगे मैं वही कैलकुलेशन हमेशा करता था, और ये बात हकीकत है। लेकिन ज़िंदगी के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मैथ्स से जो ग्रोथ होती है, इंसान का माइंड जिस तरह से डेवलप होता है वो मैथ्स के जरिए ही होता है। हम अलजेब्रा और अपनी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल के पिथागोरस का जो मसला ये आता है, तो हमको लाइफ में पिथागोरस से कुछ मतलब नहीं होता है। हमको 1 + 2 3 + 4 इंटू डिवाइडेड, यही हमारे लिए काम आता है लाइफ टाइम। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें मुझे अच्छा बनाया, अल्लाह का शुक्र है। मैं हमारे बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि जो बच्चों ने यहाँ पर आके बोले, हकीकत ये बेटा ये ऐसा नहीं रहता है कि आपको स्पीच करना है, ये आपको यहाँ पे आके बात करना होती है, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। मैं भी पहले कांप जाता था, माइक पर आता था तो पूरा मेरा वजूद कांप जाता था। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूँ कि हमारे केमिस्ट सोसाइटी के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था। मेरे बाजू में एक डॉक्टर बैठे हुए थे, और डॉक्टर को हमने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया हुआ था, चीफ गेस्ट के तौर पर। तो मेरे बाजू में बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आज आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो डॉक्टर साहब बोलने लगे, अरे तुम सुनने का मौका बोलेंगे, मैं पूरा कांप रहा हूँ। कांप रहा? बोले माइक पे बच्चे बोलते कैसा है, बहुत सरप्राइज कर रहे थे। तो मैं सोचा कि डॉक्टर साहब शायद भी मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन करो जब डॉक्टर साहब माइक पर गए तो वाकई में डॉक्टर साहब पूरे कांप रहे थे। डॉक्टर साहब ने जब बोलना शुरू किया तो पहले तो बोल ही नहीं पा रहे थे, खामोश जैसे खड़े रहे, सबको ऐसा ऐसा देख रहे थे। फिर बोलने लगे थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। अब बोले डॉक्टर साहब नीचे। तो ये बात बेटा हकीकत है कि माइक पर बोलना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को हिदायत दूंगा। और केमिस्ट के बच्चे अगर कभी यहाँ पर नहीं आके बोलते तो मैं सबकी क्लास देने वाला था बात कि इतना बोर्ड स्पोर्ट्स के अंदर बनाया है तो बोर्ड पर यहाँ पर भी लिखना चाहिए। और ये हर बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, खाली केमिस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। केमिस्ट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिल्कुल है, लेकिन मैं हर बच्चों के लिए चाहता हूँ कि वो दुनिया में आए तो बोर्ड बने, अपनी फील्ड के अंदर कामयाब बने। और ये मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वाकई में आपकी ग्रोथ के लिए, आपके माइंडसेट के लिए फ्यूचर में बहुत काम आएगा। मैं तमाम बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, और अपनी बात को खत्म करने से पहले यही बोलूंगा कि आसमान की बुलंदियों पर आपको दुआएं दे रहा हूँ, आप इस दुआ को आमीन बोले कि आसमान की बुलंदियों पर नाम आपका, चांद की धरती पर हो मकाम आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, खुदा करे कि सारा जहां हो आपका। ये थे दानिश मधु साहब जो हौसला अफजाई कर रहे थे तमाम स्टूडेंट्स की। अब इसके बाद इंतहाई अदब के साथ मैं इरफान बड़ी साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ ले आए और हमारे बच्चों से खिताब करें। आज के प्रोग्राम में सब के
एज मोमिन आप प्रिंसिपल डिसिप्लिन और जो साहिब ये हैं प्रोफेसर बेग साहब, मेरे दोस्त स्पोर्ट्स टीम के चेयरमैन दानिश मधु साहब, समझिया के स्टाफ, और ये जो खासकर प्रोग्राम जो लोग कर रहे हैं बेग साहब के साथ, मैथमेटिक्स का, ऐसे तमाम हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बच्चों के हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम उन्होंने किया। मेरे दिल से एक बात निकल गई, मैं मैथ से भागता रहा। मैं 74 का SSC हूँ। हमको उस वक्त ऑप्शन हुआ करता था, सब्जेक्ट में ऑप्शन रहा करता था, एक सब्जेक्ट ज़्यादा, यहाँ उसमें हमको अरबी भी थी, इसलिए कि मैंने उस सब्जेक्ट को 5वीं से समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो जो तजुर्बा रहा बड़ा तल्ख रहा। तो ये चीज़ों को मैंने अपने बच्चों को कि कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, उसका हवा बनाओगे, तो वो आखिर तक आपको डराता रहेगा। हम भी बोलते शेर आया शेर आया शेर आया करते, अरे आ जाने तो एक मरतबा शेर क्या करता है देखते हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स वैसा सब्जेक्ट है कि आप देखें कि आप मैथमेटिक्स के जो लोग बैठे हैं, मैं इन तमाम लोगों को ज़्यादा मार्क्स देना इसलिए पसंद होगी कि ब्रिलियंट, तुम लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जो मैथ्स से फाइट कर रहे हैं, जिसको हवा बनाया जाता है। हालांकि वैसा है नहीं, ये आंकड़ों का खेल है। आंकड़े समझते हो बेटा, ये आंकड़ों का खेल है, जिसको आ गया। मेरे को हैरत हुई सर जी 98 मार्क्स मैथ्स में ले रहे हैं, क्या ग्रेड होगा। और मैं अपने बच्चों की मिसाल दूंगा कि मैंने ऐसे ही चैलेंज अपने बच्चों को दिया था। साथ ही साथ जानते हैं, उर्दू मीडियम की लड़की ने इंग्लिश यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल की, मेरी बेटी आयशा जो DA में है। उसने चैलेंज नहीं था, उसको एहसास दिया, गोल्ड किताब की, उस पर शायद सोने के इसका पानी चढ़ा हुआ है कि ये लड़की मुस्लिम जिसकी मादरी जबान इंग्लिश नहीं है, और ये यूनिवर्सिटी में उसने इंग्लिश ही दी थी, उसने टॉप इंग्लिश लिटरेचर में टॉप मारी। भिवंडी से, और भिवंडी का टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर है मेरे पास, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया वाली की टीम आई, मीना ताई आगरे हॉल में उसको बिठाई, उसको क्राउन पिनाई और उसका फोटो निकाली जो टाइम्स ऑफ इंडिया में है मेरे पास हुए। तो बच्चों ये मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कि पढ़ते वक्त घड़ी सामने मत लगाना, स्टडी करते वक्त घड़ी सामने मत लगाना, नहीं तो तुमको टाइम का अंदाजा होगा कि तुमने कितना पढ़ा। मेरी बेटियों ने घड़ी को हमेशा पीछे रखा, मैं खुद बोलता था बच्चों, और वो टॉपर्स हैं। अब आप देखो विमेंस कॉलेज में तहरीम टॉपर्स है, अल्लाह में जाके देखो मेरा दामाद और मेरी बेटी टॉपर्स हैं वहाँ के, बोर्ड ऑफ ऑनर पे उनका नाम लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ का हर बच्चा अपना नाम बोर्ड ऑफ ऑनर पे लिखा है। हमारे लिए आज सबसे बड़ी जो ये है वो तालीम है, उसको हासिल करो। ये मेरे चंद अल्फाज है। आखिर में छोटा सा आपके नजदीक है कि दयाल इश्क में, इश्क हकीकी जो अल्लाह से करते कि दयाल इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, तेरा तरीक तमंजरी नहीं फकीरी है, मुझी न दे गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लाह अब इसके बाद प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी साहब को मैं आवाज देता हूँ कि वो आए और हमारे बच्चों के सामने इजहार ख्याल करें। प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी समझिया एक्सप्लेन आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम मेडिकल गियास मोहम्मद सर, दानिश मधु सर, इरफान बर्दीन सर और प्रोफेसर बेग सर और बाकी जितने भी मेहमान यहाँ पर मौजूद है, असातिज़ा तमाम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रोफेसर बेग सर को और उनकी पूरी मैथमेटिक्स सोसाइटी के तमाम अहदेदारान और अरकान को कि आपने बच्चों की सलाहियतों को उभारने के लिए जो इनिशिएटिव लिया आज से 25 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको आपने मेंटेन रखा है, कायम रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बच्चों आपको तालियां बजाना चाहिए। क्योंकि होता है अक्सर और बेशतर हम स्कूल के असातिज़ा बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सी तंजीमें आती हैं
काम करती हैं, 1 साल 2 साल कुछ दिखलावे के लिए काम किया जाता है, कुछ लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम तंजीमें ऐसी होती हैं जो नेक नियति से काम करती है। और मैं समझता हूं कि मैथमेटिक्स सोसाइटी की ये जो तंजीम है उसी नेक नियति का सबका है। और बेटा सबसे अहम बात कि अभी देखिए यहाँ पे दानिश सर ने कहा कि वो 35 मार्क्स तक ही कैलकुलेट करते थे, इरफान सर ने कहा कि वो मैथ से घबराते थे। आप जितने भी ऐसे ज्यादातर लोगों से आप मिलोगे ना, उनका यही होगा, नहीं यार मुझको मैथ नहीं जमता, मैं उससे जरा कतराता था या भागता था, जो भी है इस तरह ना। लेकिन एक बात आप सोचो बेटा कि अल्लाह ताला का तुम्हारे ऊपर कितना करम है कि जिस सब्जेक्ट से अच्छे भागते हैं, अल्लाह ने उस सब्जेक्ट के लिए तुमको चुना हुआ है। ये अल्लाह का एहसान है ना तुम्हारे पर। वो असातिज़ा काबिल तारीफ है जो बेटा जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं और जो आपको सिखा रहे हैं। तो ये चीज आप सोचें कि आपके ऊपर अल्लाह का करम है कि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बच्चे हैं जिनको आज यहाँ पर इनवाइट किया गया हुआ है। और सबसे अहम बात कि इरफान बड़ी सर ने कहा, उनकी बच्ची की मिसाल दी कि उन्होंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब अल्लाह ताला का करम चलता है और हम सच्चे दिल से उस करम के साथ जब मेहनत करते हैं तो वो जो गोल्ड मेडल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ये होता है बेटा। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ऐसा समझे कि हम हिंदुस्तान को देख लें या पूरी दुनिया को देख लें, आज मुसलमान कितने हम सब जानते हैं। मैं अगर ये कहूं कि 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 150 साल 200 साल हो चुका है, मुसलमानों की कोई ऐसी बड़ी इजाजत नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि मुसलमान ने वो मामले जो हमारे असलाफ ने किए थे, जो इजादात के पीछे थे, जो सब्जेक्ट से भागते नहीं थे, जिन्होंने कभी घड़ी नहीं देखा, जो मेहनत करते थे, उन्होंने बेहतरीन बड़ी बड़ी इजादें की हुई है। लेकिन 200 साल हो रहे बेटा, हम लोग उस मकाम पर नहीं पहुंच सके। तो अल्लाह ने तुमको चुना है बेटा, आपके असातिज़ा ने आपको चुना है, इस तंजीम ने आपको यहाँ पर अवार्ड देने के लिए फंक्शन अरेंज किया हुआ है। तो आप समझ के चलो कि कौम ने जो ख्वाब लेकर आपको यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, आपको वो ख्वाब पूरा करना है और आपके जरिए वो इजाजत होनी चाहिए। और ये कब होगा? जब आप सोचोगे। अगर इस कॉम्पिटिशन में 150 बच्चे आए, मैंने मालूम किया में से 150 बच्चे, एक बच्चा भी अगर इस मैथ्स के जरिए साइंटिस्ट बनता है या मैथ्स से बहुत आगे जाता है, तो आज का फंक्शन कामयाब है, करने वालों भी कामयाब है और अल्लाह के नज़र में तमाम चीज कामयाब है। और इसकी जो हकीकत में जो इसका इनाम है वो अल्लाह के पास ही है। तो बेटा तुमको यहाँ पे जो बुलाया गया ना, तुम ये मत सोचो कि तुम आ गए, एक पेपर था, पेपर बैठ के दे दिए, वो हो गया। तुम यहाँ से ये इरादा करके उठो कि अब मैं अपने घर जाऊंगी, अब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरा टीचर, मेरी टीचर मुझको पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, मैं खुद मैथ्स को बहुत बेहतरीन पढ़ूंगा। जब तुम खुद ये सोच लो मेरा बेटा कि मैं खुद पढ़ूंगा, तुमको किसी की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे पास घर पे टीवी है, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास नेट है, हर चीज अवेलेबल है ना बेटा। अभी साइंस क्विज के अंदर हम देखें कि वो बच्चे जो अपने घर पर जो क्विज के प्रोग्राम देखते थे ना, वो बच्चे टॉप किए थे उसमें। मैथ्स के इतने फॉर्मूलेज हैं जो आसान, अलग अलग मोटिवेशनल लेक्चरर्स हैं जो मैथ्स को बहुत आसान तरीके से बताते हैं। अब आपको समझना है कि आपको मैथ्स के लिए, जिसके लिए सब घबराते हैं, उसमें आप एक्सपर्ट हो, तो बेटा आपकी सलाहियत को तुम जाए मत होने देना। समझ रहा? तुमको जो सलाहियत अल्लाह ने दी है, इस सलाहियत को तुमने इस्तेमाल करना है। यहां से उठने के बाद अपने मम्मी को, अपने डैडी को ये बोलना कि मैं मैथ का एक अच्छा बच्चा हूं और मैं मैथ में इतना आगे जाऊंगा कि दुनिया मुझको पहचानेगी और गोल्ड मेडल मेरा इंतजार करेगा इंशाअल्लाह। समझे बेटा? ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ये आते हैं, पेपर देते, एग्जाम देते, ट्रॉफी ले चले गए। तुम्हारा जो सफर है बहुत लंबा है बेटा, ये ट्रॉफी लेने तक का सफर नहीं है, ये तुम्हारा आगाज है। आज ये क्या है? तुम्हारा आगाज है। तुम्हारा अंजाम कब है? जब हम सब लोग बैठेंगे और तुमको गोल्ड मेडल मिलेगा, हम नीचे बैठ के जब तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे, उस दिन हम समझेंगे कि मैथमेटिक्स कामयाब है। तो हम अल्लाह ताला से
दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप में हिम्मत दे, हौसला दे, ताकत दे। और मैं उन तमाम तंजीमों को मुबारकबाद देता हूँ जो बच्चों की इस तरह की सलाहियतों को उभारती है। अल्लाह ताला ही सिला देने वाला है। हम तो दो लफ्ज बोल के बैठने वाले लोग हैं, लेकिन इतना है बेटा कि यहाँ से जाने के बाद तुम एक मामूली बच्चे नहीं हो। ये अपने दिमाग में बैठा लो बेटा, जो सोचता है ना इंसान वही होता है। अगर तुमने अपने आप को मामूली बच्चा समझ लिया तो तुम बेटा रिक्शा चलाओगे, समझे, तुम छोटे मोटे काम करोगे, तुम एक छोटी मोटी नौकरी करोगे। जिस दिन तुमने अपने आप को समझ लिया कि नहीं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, मैं बेहतरीन बच्चा हूँ, तो ऐसे 100 लोग तुम्हारे अंडर में काम करेंगे बेटा। और एक शेर पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, वो तुम्हारे लिए बच्चों कि साहिल है मेरा नाम, मिटाओगे क्या मुझे, साहिल है मेरा नाम, मिटाओगे क्या मुझे, सैकड़ों तोहफा मुझसे टकरा के रह गए। बहुत खूब, सैकड़ों तोहफा टकरा के मुझसे रह गए। ये थे प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी साहब, जो आप तमाम बच्चों को टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, मोबाइल का सही इस्तेमाल, उसकी भी तलकीन कर रहे थे। और ये जो सोसाइटी के थ्रू समर कैंप होता है बच्चों, इसमें इस साल माइंड मैपिंग के ऊपर भी बहुत अच्छे से डिटेल दिया गया। आपको बताते चलो मैं कि माइंड मैपिंग एक 2-3 दिन का एक कोर्स करवाया गया। वो जो बच्चे यहाँ पर कंटिन्यू जो डेली एनरोलमेंट है उनका, तो माइंड मैपिंग से जिस तरह से ब्रेन के न्यूरॉन्स की मैपिंग होती है, उसी तरह से अगर सब्जेक्ट के ऊपर माइंड मैप बनाना शुरू करते बच्चे, तो उनका जो लेवल ऑफ लर्निंग है वो बहुत एनहांस होता है, बहुत बढ़ जाता है। तो ये काम फॉर्मों की मजबूती के लिए होता है। और ये जो मैथमेटिक्स सोसाइटी है सर, वो काम इसीलिए कर रही है कि ये जो जनरेशन है ये आगे चल के मजबूत जनरेशन बने, दुनिया के सामने डट कर खड़ी हो रहने वाली बने। जब MSCET 1999 में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम में इसको कंडक्ट करती है महाराष्ट्र हेल्थ यूनिवर्सिटी नासिक। जितने MBBS, BHMS, BUMS सारे जो यूनिवर्सिटी है उसकी वो महाराष्ट्र हेल्थ साइंस नासिक यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। और उस वक्त उसके डायरेक्टर से ये सवाल पूछा गया था कि साल भर जो बच्चे मेहनत करते हैं और पेपर लिखते हैं, 90+ से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, वो ज्यादा अच्छा है या 3 घंटे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस MCQs लेते हैं वो ज्यादा अच्छा है? तो उन्होंने उसको ये बताया था कि ये जो MCQs का पेपर होता है, इसमें हम जो चीजें चेक करते हैं उसके अंदर बच्चे की स्पीड चेक की जाती है, बच्चे का डिसीजन पावर चेक किया जाता है कि उतने शॉर्ट टाइम में वो करेक्ट आंसर को किस तरह से ले सकता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना शॉर्ट है, कितने कम टाइम में ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देता है, वो चेक किया जाता है। तो ये एग्जाम बज़ाहिर एग्जाम है, लेकिन बच्चों के अंदर बहुत सारी सलाहियतें डेवलप करता है। तो बहुत मुबारकबाद है ये सोसाइटी जो इस तरह से तकरीबन 25 सालों से इंतहाई खामोशी के साथ काम करते चली जा रही। और इसके बाद हाँ, हमारे इस जलसे के सर मोहतरम, यहाँ पर हमारे पास मोहतरम याद मोमिन साहब, जो समरिया कैंपस है उसके कल्चरल कमेटी के चेयरपर्सन है और आप एडवोकेट भी हैं, वो अब आपके सामने सदारती खुतबा पेश करेंगे, तासुरात पेश करेंगे। उसके बाद इनामात का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ फरमा एक साहब, दानिश मोदी साहब, इरफान बर्डी साहब, समझिया के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी साहब, दीगर असातिज़ा इकराम और इस मैथमेटिक्स सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान और प्यारे बेटों और बेटियों, मुझे आज मैथमेटिक्स पर बोलने के लिए पहली मरतबा बुलाया गया। मैं
1969 में SSC पास किया था। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने ये सुना कि मैथमेटिक्स सोसाइटी ने अपने 25 साल पूरे किए हैं, ये सिल्वर जुबली प्रोग्राम है, और हिना मैडम ने मुझको इस प्रोग्राम में आने की दावत दी, तो मैंने उसे कबूल भी किया। ये शख्स जो यहाँ बैठा हुआ है, जिसने इस सोसाइटी की बुनियाद रखी है, ये एक समुंदर है, और ये समुंदर के करीब आप पहुंच चुके हो। यहाँ आपकी प्यास भरपूर अच्छी तरीके से बुझा लेना चाहिए। और ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ये इतना आसान सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स में 2 + 2 4 ये फिक्स है, कभी 2 + 2 4 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। A + B 4 स्क्वायर, A + B + स्क्वायर, A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB। इससे कोई दूसरा इसका आंसर नहीं हो सकता। जबकि दूसरी जुबानों में या दूसरे सब्जेक्ट में जब बच्चे पढ़ते हैं तो हर अपने अपने दिमाग से हर उसमें लिखता है, हर लड़का, और बहुत से सेंटेंस, बहुत से उसमें मजमून लिखे जाते हैं, और टीचर को, एग्जामिनर को जो अच्छा लगता है वो अपनी मर्जी से उस पर मार्क्स देता है। लेकिन टीचर की ये हिम्मत नहीं कि वो हिसाब के, मैथमेटिक्स के, रियाजी के पेपर में जो जवाब सही लिखा गया है उस पर उसे पूरा नंबर देना ही पड़ता है, वो चाहिए। मैथमेटिक्स मेरा बहुत दिलचस्प और मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था। अभी 26 जनवरी को मेरा पोता जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, अली मेरी, वो जब स्कूल से आया तो मुझको कहने लगा कि उनके प्राइज मिला है और मैथमेटिक्स में 98 मार्क्स मिला। मैंने कहा बेटा तुम दादा का रिकॉर्ड कब तोड़ोगे? तो वो हैरान हो गया, पूछने लगा दादा मैंने 98 मार्क्स हासिल किया। मैंने ये तुम्हारा दादा 100 में से 100 नंबर देता था मैथमेटिक्स। मैंने उसे हौसला दिया कि तुम अगले साल कोशिश करो और 100 में से 100 नंबर ले लो, कम से कम बराबरी तो कर लो। वो बहुत खुश हुआ ये जानकर कि मेरे दादा भी मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर देते थे। देखिए ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ये अपने हमारी दुनिया के और हमारी जिंदगी के तमाम शोबों में काम आता है। मैं तो लॉ का स्टूडेंट था, मेरा पेशा भी वकालत है, इसमें बहुत कम मैथमेटिक्स का मुझे तजुर्बा आता है। लेकिन एक मैं आपको मिसाल न्यायिक करूँगा, तजुर्बा बताता हूँ कि एक बार मेरे पास कोर्ट में एक केस आया था पावर हाउस का, कि पावर मीटर जो लगा है वो 6 हाउस पावर का है और आपको लूम आप चला रहे हैं, 8 लूम चला रहे हैं, इसलिए 2 हाउस पावर ज्यादा चला रहे हैं, तो उसके ऊपर केस हो गया। वो शख्स मेरे पास आया केस लेके, मैंने बहुत कोशिश की उसे समझने की, और उसके बाद मुझे याद आया कि मेरा खालाजाद भाई बम्बई में वाटर्स कंपनी में इलेक्ट्रिशियन, मैं उसके पास गया, उसने मुझे बताया, तो मैंने उससे पूछा कि ये मोटर जो बनती है इस पे हाउस पावर किस तरह बनता है। उसने मुझे एक इलेक्ट्रिक की किताब दी और उस किताब में सब हिसाब किताब मैथमेटिक्स का ही लिखा हुआ था कि कितने बार मोटर फिरने पर, एक सर्कल होने पर 2 सर्कल कितना हाउस पावर बनता है। ये मैंने सब उस किताब से स्टडी की, और जो मेरा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट था पुराना, जिसमें मुझे दिलचस्पी थी, उससे भी मुझे मदद मिली। और मैंने उस केस को जब कोर्ट में जज के सामने रखा कि 6 जो मोटर जो पावर लूम चलते हैं वो 6 हाउस पावर नहीं होता है, बल्कि वो 4 ही होता है।
इसलिए वो ये केस गलत है। और उस केस में जो मेरा क्लाइंट था, जो मेरा वकील था, उसे उसमें फतेह हुई और छुट्टी मिल गई, उसे सजा नहीं हुई। तो ये अब यकीन कीजिए कि जब ये केस खत्म हुआ तो मजिस्ट्रेट ने मुझे बुलाया, चैम्बर में बुलाया और उसको पूछने लगा कि तुमने ये सब मालूमात कहाँ से ली। इसलिए कि उसमें सुपरिटेंडेंट जो था उस वक्त एमएसपी थी, उसका वहाँ पर इंजीनियर जो था, सीनियर इंजीनियर, उसने गवाही दी थी। और उसको मैंने ये सब जब बताया हिसाब किताब, तो वो जज भी बहुत खुश हुआ और मुझे चैम्बर को बुला कर उसने मुबारकबाद दी कि तुमने ये सब मालूमात हासिल की। ये कैसे हासिल की? उन्होंने बताया कि इस तरीके से मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था, मुझे बहुत दिलचस्पी थी। तो इस तरीके से प्यारे बेटों और बेटियों, ये मैथमेटिक्स, आपको कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको भी पूरा बिल्डिंग का नक्शा निकालने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। जो डॉक्टर बनना चाहता है उसे भी कितनी कौन सी चीज कितनी इस्तेमाल करना चाहिए उसको भी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। कोई रेलवे मैकेनिक बनता है, उसे भी उसका सब हिसाब किताब करना पड़ता है मैथमेटिक्स में कि कितनी रफ्तार होनी चाहिए ट्रेन की। चाहे वो अगर किसी मोटर कंपनी में काम करता हो तो वहाँ भी यही बात आती है। तो ये मैथमेटिक्स आपके जिंदगी के हर शोबे में आपको जरूरत काम आएगा। इसलिए मैथमेटिक्स में आप जरूर आगे बढ़े और इसमें ध्यान दें। इससे आपकी दिमाग की वर्जिश होती है। मैं आज भी जब किसी अपने हिसाब किताब के लिए हिसाब करता हूँ तो 9, 2, 11, 5, 16, 5, 21 इस तरीके से मैं जुबानी करता हूँ। कभी कैलकुलेटर, मैं कभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करता। और कैलकुलेटर में इस्तेमाल करने वाले, मैं जब दुकानों पर जाता हूँ सौदा खरीदने और वो जब करते हैं कैलकुलेटर पे, उससे पहले मेरा हिसाब हो जाता है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वाकया पढ़ा था अखबार में कि मिर्जा नाम की एक खातून जो अमरोहा की एक यूपी थी, वो मैथमेटिक्स में इतनी फॉरवर्ड थी, इतनी अच्छी थी कि उसने मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। आज वो इसरो में जो चांद पर जाने के और सूरज पर जाने के फ्लाइट तैयार होती है, उसकी मेंबर है। उस जगह वो नौकरी करती है, मिर्जा अमरोहा की। तो ये मौका बार बार नहीं आएगा। आप लोगों को भी इसी तरीके से आगे बढ़ना है। और भिवंडी वालों के दिल में ये ख्वाहिश है कि कोई हमारी बेटी और हमारा बेटा ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर काम करे और उसका नाम हो, और हम जब सुने अखबारों में उसका नाम तो हमें भी बहुत खुशी में बनता है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तो दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर तलाश कर जिसे ऐसा शीशा तलाश कर जिसे पत्थर टूट जाए। इन अल्फाज के साथ मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और खासकर इस मैथमेटिक्स सोसाइटी के बानियान को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बच्चों के लिए इतना कीमती काम शुरू किया है। और इस प्रोग्राम का नाम समझा है, जानते हैं आप, जिसमें आपने अभी एग्जाम किया है, ओलंपियाड यानी कामयाबी की मंजिल। आप एकदम ऊंची कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे एडवोकेट नियाज मोहम्मद साहब जो आपके सामने अभी हमें गुफ्तगू थे। अब जरा दिल थाम के बैठिए, बारी आती है इनामात की। तो मैं हिना मैडम को आवाज देता हूँ कि वहाँ यहाँ पर दल से तकसीम इनामात, जो तकसीम इनामात है, पेश। टोटल 5 prizes are there। तो 5वें प्राइज से हम शुरू करें।
ठीक है। उससे पहले जो है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो एक आप लोगों ने माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर स्पीकर्स को सुना है, इतनी मोटिवेशन उन्होंने आपको दिया। एक मोटिवेशन और आप लोगों के लिए, आपके सामने जो फाउंडर बैठे हैं मैथमेटिक्स सोसाइटी के प्रोफेसर बेग, इनको जो है 13 जून को पैरालिटिक अटैक आ गया था। इस वजह से ये अभी बोल नहीं पा रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच करते हैं। पैरालिटिक अटैक होने के बाद भी अभी भी वो जो है पकड़ के चलते हैं, हेल्प के साथ चलते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर जो है वो इन्होंने खुद बनाया, तो इनका जो है मैथ्स इनके लिए पैशन है, और ये मेरे फादर हैं, और इन्होंने मुझे पुश किया कि भाई तुमको करना है 25 ईयर्स से, और माशाल्लाह मेरे साथ सबका कोऑपरेशन रहा, और जो है ये प्रोग्राम आज सक्सेसफुल हो गया है। मैं 5th प्राइज जिसे है, थैंक यू सो मच। अब 5th प्राइज या सेकंड कॉन्सोलेशन प्राइज जिसे कहते हैं, मैं वो अनाउंस कर रही हूँ। अलहम्द इंग्लिश स्कूल का स्टूडेंट है शेख शाजिया एहसानुल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इरफान बर्डी सर से कि वो ये प्राइज अपने हाथों से दे। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। आपके इंचार्ज टीचर है साथ में, बेटा ऊपर कह रहे हो है जगह। इंचार्ज टीचर नहीं आए अलहम्द से, कोई बात नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू इरफान सर। नेक्स्ट जो है 4th प्राइज या फर्स्ट कॉन्सोलेशन प्राइज जो है वो वीवर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल को जाता है, अंसारी महक मोहम्मद वाशिम। मैं दानिश मधु सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ये प्राइज अपने हाथों को दें। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इस मिनी ओलंपियाड का 3rd प्राइज जो है वो अंसारी साकिया गर्ल्स हाई स्कूल के स्टूडेंट है, अंसारी सूफिया जिगरा तारीख। अगर आपके साथ इंचार्ज टीचर है तो आप साथ में आए। मैं साजिद सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये प्राइज अपने हाथ से दें। Second prize, thank you sir. Second prize goes to Sheikh Rushda Fahim, Jamia Asma Libnan High School में प्रोफेसर बेग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने हाथों से ये प्राइज दें। Thank you so much. First prize जो है वो Aqsa Girls High School. First prize of this mini Olympiad goes to Aqsa Girls High School and the student is Sheikh Mariam Abu Ubaid. और इस फर्स्ट प्राइज के स्टूडेंट के लिए इरफान बर्डी सर की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज भी है। मैं एडवोकेट न्याज सर प्रेसिडेंट आज के प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये प्राइज अपने हाथ से दें। सारे स्टूडेंट जो है वो खड़े होकर और तालियां बजाएं। फर्स्ट प्राइज है आपके स्कूल में और बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं सेकंड टू फिफ्थ जिनको प्राइज मिला है साजिद सर की तरफ से उनको 200 का कैश प्राइज है, वो भी आके अपना पैसा ले लें, मेरे हाथ में है। थैंक यू सो मच, आप सभी बैठ जाएं। बहुत कांग्रेचुलेशन बेटा। अभी हमारे सारे गेस्ट खड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाकी जो फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइज वाले बच्चे हैं वो भी आ जाए यहाँ पर। समाज बाकी बच्चे की नाउमीद बिल्कुल ना हो, आप सबको सर्टिफिकेट है और यहीं से मिलेगी आपको सर्टिफिकेट, ठीक है? बिल्कुल भी नाउमीद ना हो। आ जाइए शेख मरियम। सब बच्चों के लिए कैटेगरी भी है, आप बैठिए। थैंक यू।
आगे थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि 500 टॉपर्स है जो सब गर्ल्स हैं। एसएससी और एचएससी टॉपर्स को भी इनाम देते थे एक्ट की तरफ से 40 साल हमारा था। उसमें भी हमने देखे कि टॉप 10 में 2 लड़के और 8 लड़कियां। अरे हरा दौड़ो। ये दौड़ते हैं लेकिन जब वो दौड़ते हैं इनको पीछे कर देते हैं। मैं भी यही बोलने के लिए उठा था। मैं भी यही बोलने उठा था कि 500 से 500 लड़कियां, क्या हुआ क्या भाई? हमारा खराब करोगे? कमान कुछ बनना है और आप लोगों को ज्यादा बनना है, क्योंकि देश को ज्यादातर मर्द ही चलाते हैं। तो आपको देश को चलाना है, अपनी सोसाइटी को चलाना है। लड़कियां किसी से कम नहीं, मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव लड़की है और उन्हें फिर से साबित कर दिया। अभी ये साबित करने का सिलसिला खुद तो कम करने की कोशिश करो लड़कों की भी बहुत मध्यमाना गुजारिश है, क्योंकि हम सबका नाम भी खराब हो रहा है आप लोगों में। जो जीता कांग्रेचुलेशन, और इतना शानदार प्रोग्राम करने के लिए मैं हिना मिर्च का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो अल्लाह का अफसोस के हर रसूल के जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं और अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं, मैं शुक्रगुजार का वजह लाता हूँ। और मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह से बहुत अच्छा गुमान रखो। आप जितना अच्छा गुमान रखोगे अल्लाह आपके साथ में। बेटा ये आप लोग मजाक से कहा गया है, लेकिन हकीकत है कि हर वक्त लड़कियां ही आगे रहती हैं, लेकिन अपने ऐसा नहीं है कि बच्चों लड़कों में टैलेंट नहीं है, बेहिसाब टैलेंट होता है। अपने टैलेंट को इंशाल्लाह शो करो, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब जरूर करेगा। डॉक्टर बाबा वो भी जैन थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो भी जेंट्स रहे थे ना। ऐसे आप लोग जवाब दे सकते हो। चलो ठीक है, अब आगे ये कंपटीशन जब चलेगा तो बॉयज जो है रेडी हो जाओ, और बाकी जो टीचर्स हैं वो बॉयज स्टूडेंट को रेडी करें, है ना। अब जो है यहाँ पर जिन्होंने सुबह से मेहनत की, जिनका बहुत कोऑपरेशन था, स्टेज पर जो बैठे हैं उनका तो था ही, और साथ में जो आसमीन मिस हैं समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की मैडम, अब आ जाइए। सुबह से इनका बहुत कोऑपरेशन रहा है। मैं बेग सर के हाथों से जितने जो हैं हमारे कोऑपरेट किए, हमारे साथ यहाँ पर हेल्पफुल रहे, उनको जो है मैं फेलिसिटेट करना चाहूँगी। एक फूल जो है बस ये हमारी उनकी रिस्पेक्ट है हमारे तरफ से। आखिरी में समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में सादिका मैडम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी आगे आए। मैथमेटिक्स सोसाइटी की एक एक्टिव मेंबर है सादिका मैडम। सारे मेरे जो है एक्चुअली मैं समधिया से पढ़ाती हूँ, और ये सारे मेरे कलीग्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये हमेशा मेरा साथ देते हैं। आसिम सर, अरफात सर, अरीबा मैडम, ये हमारी स्टूडेंट रह चुकी है मैथमेटिक्स सोसाइटी की। आ जाइए। अर्शद यहाँ मौजूद है, राशिद खान, अर्शद आ जाओ बेटा। ये भी बच्चा सुबह से आके यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये सारे जो है हम लोग सुबह से जो काम कर रहे थे। थैंक यू यासर सर, मैं तो भूल ही गई जो मेरे साथ यहाँ पर एंट्री कर यासर सर खुद ही फुल ले आए। ये मैं जज्बात इसलिए इनकी खुद ही फुल ले आए जो मुझे दे दीजिए। तो इस तरह से काम करने वाले जो है मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ सबका कोऑपरेशन रहा है। दानिश सर का भी उर्दू बसेरा हॉल बुक करने में उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया।
अब जो है बाकी जो पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स हैं एक एक करके हम उनका नाम लेते जाएंगे कि आप स्कूल वाइज आ जाए, है ना, स्कूल वाइज आ जाते हैं। अक्सा गर्ल्स स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप आ जाएं और आपको पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट जो है कैडबरी जो है वो देना स्टार्ट करती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ आए। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम सब यहाँ पर जमा हुए और प्यारे बच्चे जो आज मिनी ओलंपियाड में बैठे हैं, बहुत ही हौसले का काम है। और मैं यहाँ पर मेहमान जो बैठे हुए हैं, दानिश मधु साहब, इरफान बर्डी साहब, प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी साहब और आज के इस प्रोग्राम के जो सदर थे एडवोकेट न्याज मोमिन साहब और इस सोसाइटी के जो बानी है प्रोफेसर मुश्ताक बेग साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे साथ में जो टीम थी, सादिका मिस, आसमीन मिस, हमारे स्कूल के स्टूडेंट है अरशद, राशिद खान साहब और एक हरीबा मैडम, ये भी स्टूडेंट है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में जो केवी सोसाइटी ने उर्दू बसेरा हॉल और अपने क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस प्रोग्राम को दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। को मौका मिले कि वो आगे आए, हमारे गेस्ट चेयरमैन प्राइज दे। आजा बच्चों, आजा यहाँ पर दानिश करके आप सारे सर्टिफिकेट अपने आ जाओ, एक करके आप लोग बच्चों को स्कूल वाइज आते जाइए। ये जो स्कूल है आगे आ जाइए। ये अंसारी फरीद के स्टूडेंट्स हैं। अंसारी फरीद के जितने स्टूडेंट्स हैं आगे आ जाएं और एक एक करके सर्टिफिकेट लेते जाएं। हमारे दानिश मधु साहब स्पोर्ट्स कमेटी के केवी सोसाइटी स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन, सर्टिफिकेट देते हुए बच्चों जोरदार तालियां बजाए। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही हौसले का काम है। जी, जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट ले चुके हैं वो बाहर चले जाएं और उनके पेरेंट्स अगर आए हुए हो तो पेरेंट्स के साथ चले जाएं। जी, दानिश सर का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये जल्दी जल्दी बच्चे आगे आ जाएं, एक एक करके जल्दी से लेते जाएं। एक स्टूडेंट ले रहा हो, दूसरे स्टूडेंट पीछे लाइन लगा लें। जी, इसके बाद अलहम्द के स्टूडेंट तैयार हैं। अलहम्द स्टूडेंट अलहम्द हाई स्कूल जूनियर कॉलेज आगे आ जाएं। जी, दानिश सर का शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम इरफान बर्डी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो अलहम्द हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दें। बच्चे जल्दी जल्दी आगे लेते जाएं। दो स्टूडेंट आ जाए, एक आगे इनाम ले, एक पीछे खड़े रहे। जी, बच्चे तालियां बजाए जोरदार। जी, इसके बाद रफीउद्दीन बॉयज आगे आ जाएं। रफीउद्दीन बॉयज जी, अलहम्द हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स अगर बचे तो ले आए। जल्दी जल्दी आते जाए, बच्चे तालियां बजाते रहे। ये अलहम्द हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के बॉयज स्टूडेंट
जी, अब रफीउद्दीन फकीर बॉयज हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे समरिया स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी सर के हाथों इनाम लेते हुए। जी, शेख रुशदा फहीम जो सेकंड प्राइज मिला जामिया अस्मा अली बना, वो यहाँ पर आकर कैश प्राइज ले लें। जी, अब हम केमिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स आगे आ जाएं और इरफान भट्टी सर के हाथों अपना इनाम ले। बॉयज आगे आ जाएं, उसके बाद इधर केमिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स जनाब इरफान भट्टी साहब के हाथों पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेते हुए। इसके बाद नेक्स्ट फकी इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, फकी इंग्लिश स्कूल के 3 स्टूडेंट है, आगे आ जाए। अब मैं एडवोकेट न्यास साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो इन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दें। बच्चों आगे आ जाओ। जी, वीवर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स आगे आ जाएं। वीवर्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल। अच्छा, जो लीडर है उसको जरूरत नहीं है ना, अच्छा वो नेक्स्ट समाधिया हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स आगे आ जाए। जी, अब मैं दानिश मधु साहब से दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि वो अंसारी साफिया के जो स्टूडेंट्स है वो आगे आ जाए। उसके बाद रेड्डी है, उसके बाद अल-उम्मत उर्दू हाई स्कूल। एक लाइन बना लो आप लोग और रो में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेते जाएं। जी, उसके बाद मोमिन गर्ल्स एंड लास्ट राइजिंग स्टार।
अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल। ये ZQ हाई स्कूल के स्टूडेंट दानिश मधु साहब से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेते हुए। जी अलूमत हाई स्कूल एंड अलूमत के स्टूडेंट्स प्राइज देते हुए। बहुत पसंद करते हैं। स्कूल कौन सी? अलूमत हाई स्कूल खारीपार। जी इसके बाद ये अक्सा हाई स्कूल, अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल साजिद सिद्दीकी सर के हाथों अपना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेते हुए। अगर और कोई बचा होगा पार्टिसिपेशन के लिए तो आगे आ जाए। रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स फरीद मेमोरियल के अगर होंगे जी एडवोकेट न्याज सर से दरख्वास्त है। रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स जी रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स एडवोकेट न्याज मोमिन साहब जो आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे थे, उनके हाथों पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देते हुए। बहुत शुक्रिया अदा करते कि आप लोगों ने इतनी जहमत गवाया कि सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देने में।